आ चुके हैं महाकुंभ रिवीजन वीडियो के अंदर लेकर एक और नया चैप्टर, अब की बार केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर के बाद हमारा ऑफिशियली पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर ये पता होना चाहिए कि मेटल्स की डेफिनेशन क्या होती है, नॉन मेटल्स की डेफिनेशन क्या होती है। मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर रहते हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम, टिन, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सारे याद रखेंगे। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, जो कि H+ आयंस निकालता है। नॉन मेटल्स उसके ही उल्टे कहीं ना कहीं ये नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर रहते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं। अब इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ऑल्दो एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं पूछी जाती, बट फिर भी पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी जो मेटल्स की होती है, मीलिएबल होते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल होते हैं, वायर्स में कन्वर्ट होते हैं, गुड कंडक्टर, सिल्वर बेस्ट है, गुड कंडक्टर है, लस्टरस होते हैं, शाइनी होते हैं, हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, जिनको आप कट कर सकते हो, मोस्टली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी, और हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और सोनोरस भी होते हैं। नॉन मेटल्स की आप देखोगे तो सारे अपोजिट है, जैसे ये नॉन मीलिएबल, नॉन डक्टाइल रहते हैं, बैड कंडक्टर, बस इसमें ध्यान रखना है कि एक एक्सेप्शन ग्रेफाइट रहता है, यहाँ पर ये नॉन लस्टरस रहते हैं एक्सेप्ट आयोडीन, जनरली सॉफ्ट रहते हैं, बट एक्सेप्शन डायमंड के अंदर, मोस्टली सॉलिड गैसेस रहते हैं, बट एक्सेप्ट ब्रोमीन जो कि एक लिक्विड है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है, नॉन सोनोरस रहते हैं। हमारा मेन काम फिजिकल प्रॉपर्टीज से नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज से है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करें, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मेटल और ऑक्सीजन जब मिलता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, और मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड रहते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे Na+O2 Na2O, सोडियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, Al+O2 Al2O, इसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। याद रखेंगे Al2O3 की जगह एक जिंक ऑक्साइड भी रहता है, जो कहीं ना कहीं यही आपका कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। पोटेशियम, सोडियम हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हम इनको केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ये आपको नहीं भूलना है, ध्यान रखेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को प्रूव कैसे करते हैं, मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, बट आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं Al2O3 को पहले एक एसिड मान लूं, उसके साथ एक बेस मिलाऊं NaOH, तो मेरा बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट Na2Al O2, और साथ में बनेगा वाटर, पहली रिएक्शन। अगर मैं Al2O3 को एक बेस मान लूं वर्सेस एक एसिड ले लूं HCl, तो बनेगा AlCl3+H2O। तो दोनों रिएक्शन आपके बाएं हाथ में रहनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा सेकंड रिएक्शन विद वाटर। मेटल और वाटर रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। चेक करें, K+H2 KOH+H2+ हीट, Na+H2 NaOH H2+ हीट। NaOH इतनी हीट निकालता है कि वो ब्लास्ट हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो कहीं ना कहीं फ्लोट होना चालू कर देता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बबल्स फॉर्म होते हैं। इसके बाद हमारा एक और आता है मैग्नीशियम, जो रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, MgO+H2 बनाता है। ध्यान रखेंगे ये MgOH नहीं बनाता, MgO बनाता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके Al2O3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मेटल विद एसिड्स, ये बड़ी कॉमन रिएक्शन हमने बार बार पढ़ी है। मेटल और एसिड बनाते हैं मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन, बड़ी फेमस रिएक्शन Zinc+H2SO4 gives you जिंक सल्फेट प्लस H2। इसी तरीके से Mg+HNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन की गैस रिलीज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, वेरी सिंपल, ये ज्यादा आने के चांसेस भी नहीं है। एक कॉपर की सॉल्ट ले लो जो ब्लू कलर की है, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बना के देगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद एक टॉपिक आता है कि यार अगर हम लोअर रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करना चाहते हैं, जैसे प्लेटिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो इनके लिए एक एसिड का काम नहीं होता, इसके लिए हम दो एसिड एक्वा रिजिया जिसको हम बोलते हैं, जो दो कौन कौन से एसिड है, एक HCl एक HNO3, इन पर्याप्त मात्रा 3:1 का रेशियो आप यूज करते हो। इसी चीज को हम क्या भी बोलते हैं सर, रॉयल वाटर भी बोलते हैं, भूलना नहीं है। जब हम ये पढ़ लेते हैं तो अब आती है अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी सीरीज। ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम ये पढ़ते थे कि मेटल्स की एक रिएक्टिविटी है। क्या रिएक्टिविटी है सर? कुछ इस तरीके से रिएक्टिविटी जो आप सबको याद होनी चाहिए। इसका याद करने का तरीका, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। यहाँ पर आपके टिन वगैरह ज्यादा काम के नहीं होते, बट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी रहती है। सर एक्सेप्शन है इसके अंदर हाइड्रोजन, क्योंकि वो एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, इसलिए हमने हाइड्रोजन को यहाँ डाल रखा है।
इसके बाद हमारा आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। ऑल्दो मेटल्स की जैसे 4 थी, नॉन मेटल्स की नहीं है, नॉन मेटल्स की मात्र एक ही है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल और ऑक्सीजन मिलाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, जो कि आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। SO2 एक एसिडिक नेचर का होता है। इसके बाद आता है हमारा कि रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड नहीं होती नॉन मेटल की रिएक्शन, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है इन दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस। फिजिकल प्रॉपर्टी में तो काफी सारे डिफरेंस है, केमिकल में मेन है, फिजिकल में तो काफी सारे। केमिकल में क्या क्या है, ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, या एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं बट ये नहीं कर पाते, या एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं बट ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हमारा आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के गेन और लूज से बनता है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जो कार्बन में पड़ते हैं, बट जो आयनिक बॉन्ड होता है वो लूज और गेन से बनता है, ये आपको ध्यान रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, NaCl। तो Na के पास 11 रहते हैं, तो इसको बांटते हैं तो 2 8 1 1 यहां आ जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 17 2 8 7, तो 7 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन इससे 1 ले लेगा तो Cl माइनस और Na+ दोनों मिला के क्या बन जाएगा, NaCl। इसी तरीके से मैंने आपके लिए एक बना रखा है MgCl2, एक Cl इससे 1 ले लेगा, एक Cl इससे 1 ले लेगा, बना लेगा MgCl2। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कोवेलेंट और आयनिक के अंदर प्रॉपर्टीज का बहुत बार क्वेश्चन आया है। फिजिकल नेचर में सॉलिड इन नेचर रहते हैं, कंपैरेटिवली हार्डर रहते हैं। सॉल्युबिलिटी जनरली सॉल्युबल रहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई रहता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहती है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी ये कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर रहते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक आता है अकरेंस ऑफ मेटल, यानी एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि मेटल्स 2 तरह से पाए जाते हैं, फ्री स्टेट, कंपाउंड स्टेट। फ्री स्टेट मतलब उनमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम ये रहते हैं। कंपाउंड स्टेट उनके साथ और भी कोई लगा हुआ है। अब समझिएगा ध्यान से। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। 2 तरह की चीजें हैं, मिनरल्स और ओर। मिनरल्स का मतलब होता है आप जब नीचे गए तो आपको 5 से 6 चीजें मिली, उनमें से आपने जितने भी देखे वो सारे मिनरल्स हैं, बट उनमें से जो भी हमने उठाया और उसको हमने एक्सट्रैक्ट करने के लिए डाला, वो आपका बेसिकली ओर बन जाएगा। ठीक है, तो हम ओर किसको बोलते हैं, जो हम प्रॉफिटेबली ऑब्टेन करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ और आपको पता होना चाहिए। सोडियम रॉक सॉल्ट NaCl, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट Al2O3, मैग्नीज का आपका प्रायोलोसेट, ऑल्दो इतना काम का नहीं है बट पता होना चाहिए। जिंक का कैलेमाइन और ब्लेंड, और आयरन का हेमेटाइट, कॉपर का कॉपर ग्लांस, मर्क्यूरी का सिनेबार। ये नहीं बोलना है आपको। अब आते हैं हम एक्सट्रैक्शन के ऊपर, बट एक्सट्रैक्शन के अंदर ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, मेटलर्जी, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब 4-5 स्टेप्स है। सबसे पहले क्रशिंग करी जाती है, इसके बाद इसका कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन का मतलब साफ सफाई, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर बहुत सालों से रहता है, तो हम उसको निकालेंगे, उसकी साफ सफाई करेंगे। इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें गैंग्यू पार्टिकल्स, जो अलग अलग इंप्योरिटीज होती है, वो सारी निकाल दी जाती है। फिर इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है और फाइनली इसकी रिफाइनिंग करी जाती है। अब आइए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये पूरा आपके पास सामने चार्ट है, चार्ट को बाद में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इनको किया जाएगा। KNaCl ये इलेक्ट्रोलाइसिस से होते हैं। ZnFePbC ये नॉर्मली ऑक्साइड के साथ होते हैं। कॉपर मर्क्यूरी हीटिंग से होते हैं, और ये आपके सिल्वर स्टेट, नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। हमको कंपाउंड स्टेट का ही पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं हाईली रिएक्टिव। Na, आपके पोटेशियम, ये सारे जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब ये इतने हाईली रिएक्टिव है कि आप इनको हीट करके काम नहीं कर सकते। तो हम देखो क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव को करना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और कहीं ना कहीं आपके आयंस वगैरह जो एलिमेंट्स है वो निकालते हैं। तो देखो, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होता है कैथोड, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। चेक करो, जैसे NaCl, तो Na+Cl2। अब इधर ध्यान देना, आप ध्यान से, सॉरी इधर ध्यान देना। Na+ आयन, इसको इलेक्ट्रॉन मिले, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो क्या मिल रहा है, Na, जो हमारे काम का है। इसी तरीके से कैथोड जैसे ये कैथोड पे हुआ, उसी तरीके से एनोड पे क्लोरीन माइनस आयंस करता है और आपका बनाता है क्लोरीन। तो ये हमारी तरह से होता है हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव के बाद सेकंड आता है मॉडरेट रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव। मॉडरेट रिएक्टिव में आपको पता होना चाहिए 2 तरीके से और पाया जाता है। एक होता है आपका कार्बोनेट का और दूसरा, एक होता है कार्बोनेट का और दूसरा होता है सल्फाइड का और। कार्बोनेट की ओर की करी जाती है कैल्सिनेशन, यानी हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और सल्फाइड और की करी जाती है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर।
चेक करिए इसकी रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट। जिंक कार्बोनेट जो कैलेमाइन ओर है, ओर का नाम ध्यान रखना है, इसको हमने नॉर्मली हीट किया विदाउट एनी एयर, तो ZnO प्लस CO2 बना। बट जिंक सल्फाइड जो कि ब्लेंड ओर है, इसको हमने O2 एयर के प्रेजेंस में किया, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों तरफ बना तो आपका क्या है, मेटल ऑक्साइड। क्या बना, मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड को हम करवाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन के साथ। तो कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन ने O के साथ बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड और बनाया जिंक। ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है कि हम कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ले, कार्बन की जगह हम कोई पर्टिकुलर मेटल भी यूज कर सकते हैं जो जिंक को लात मारने के कारगर होता है। उसी तरीके से देखो, ये जैसे क्रोमाइन, मैग्नीशियम, ये भी एक्सट्रैक्ट होते हैं एल्यूमिनियम से, तो जरूरी नहीं है आप कार्बन यूज करो। इसके बाद एक रिएक्शन आती है थर्माइट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछी गई है। देखो जैसे Fe2O3 है, इसको हमने Al से रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहां पर बन रहा है FeAl2 Fe प्लस Al2O3 और हीट। ये वाली थर्माइट रिएक्शन इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट निकलती है, और ये हीट काम आती है रेलवे ब्रिजेस को ज्वाइन करने में। जब हमने मॉडरेट रिएक्टिव पढ़ लिया, अब आता है लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव में मर्क्यूरी और कॉपर का एग्जांपल है। सबसे पहले अगर बात करें लीस्ट रिएक्टिव के अंदर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के ओर का नाम है सिनेबार, भूलना नहीं है, HGS। इसमें हम बनाएंगे पहले इसका रोस्टिंग, जो कि हम इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ O2, HgO और SO2 बनेगा। अच्छा, अब इस HgO को आप नॉर्मली हीट कर दोगे तो आपको मर्क्यूरी अलग से मिल जाएगा। इसी के बाद आता है कॉपर, कॉपर ग्लांस, Cu2S, पहले रोस्टिंग, सो Cu2 और SO2 बना, देन इस Cu2 को आप वापस कॉपर ग्लांस के साथ ही मिला दो तो आपको मिल जाएगा कॉपर और SO2। अब ये इस तरीके से हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव का एक सेक्शन होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी मेटल्स निकलते हैं ये इतने प्योर नहीं होते, ये इम्प्योर होते हैं, तो इनकी रिफाइनमेंट करी जाती है। रिफाइनमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ऐसी रिफाइनिंग जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस हो रहा है। आइए हम इस रिफाइनिंग को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। इस रिफाइनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इस रिफाइनिंग के अंदर आप ध्यान से समझना हम क्या करते हैं। ये जो एनोड होता है, इस एनोड रॉड को हम बनाते हैं इम्प्योर मेटल जो हमको मिला है, जिससे हमको रिफाइनिंग करनी है। वहीं ये जो कैथोड रहता है, ये हमारे लेबोरेटरी में पड़ा प्योर मेटल है। इस सॉल्यूशन के अंदर हम डालते हैं CuSO4, जो कि एक एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। जैसे ही हम इसके अंदर डालेंगे, सारे कॉपर के जो आयन्स हैं, कॉपर के जो आयन्स हैं वो इस तरफ सर्कुलेट होना चालू होंगे। क्या होंगे, इस तरफ सर्कुलेट आना हो जाएंगे और वो कैथोड के थ्रू बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से हमको कैथोड पे प्योर रिफाइनमेंट मेटल मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जमा होगी एनोड मड, जो कि इंप्योरिटीज है जो यहाँ से निकल जाएगी। इस तरीके से पूरा प्रोसेस है जो आप देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहलाती है। तो दिस इज द होल चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहता हूं कि आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर पुट कर दीजिए। अगर आप यहां तक आए हैं, इतनी मेहनत करिए, तो आप एक छोटा सा कमेंट डाल देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।